छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह महत्वपूर्ण शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जब कभी हमें सारांश लिखना होता है, जब कभी हमें संक्षेपण करना होता है, या फिर जब कभी हमें गागर में सागर भरने की कहावत को चरितार्थ करना होता है, तो हमें ऐसे ही शब्दों की आवश्यकता होती है जो कम स्थान घेरते हैं, जो बोलने में कम समय लेते हैं और अधिक अर्थ धारण करने की क्षमता से युक्त होते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पहला शब्द है अंक। तो इसका अर्थ होता है कि निश्चित अवधि पर प्रकाशित होने वाली पत्रिका की प्रति अंक कहलाती है। अर्थात एक निर्धारित समय में पत्रिका की जो प्रति आती है उसे अंक कहा जाता है। अगला शब्द है अंकुश। इसका अर्थ होता है हाथी रोकने वाला लोहे का कांटा या भाला, और यहीं से अंकुश का अर्थ रोकना होता है। अगला शब्द है अंकेक्षण। अंकेक्षक। अंकेक्षक का अर्थ होता है आय, व्यय आदि का निरीक्षण अंकेक्षक कहलाता है। आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति अंकेक्षक कहलाता है। अगला शब्द है अंगभंग। इसका अर्थ होता है कि शरीर का कोई हिस्सा या अवयव टूट जाना अंगभंग कहलाता है। अगला शब्द है अंतरिक्ष। शून्य आकाश के लिए या खुले आसमान के लिए अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला शब्द है अंत्याक्षरी। पद्यांश पाठ की प्रतियोजित जो अंतिम अक्षर पर आधारित हो उसे अंताक्षरी कहते हैं। अगला शब्द है अंधानुकरण। इसका अर्थ होता है
किसी बात का बिना विचारे अनुकरण करना। अगला शब्द है अंगूठा, हाथ या पैर की मोटी उंगली। इसी प्रकार आंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है जोर से चलने वाली हवा, धूल भरी जोर से चलने वाली हवा। आंचलिक, किसी अंचल से संबंधित को आंचलिक कहते हैं। ईशान, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। ईर्ष्या, किसी अन्य की समृद्धि को देखकर जलना ईर्ष्या कहलाती है। उदग्र, छाती के बल चलने वाले को उदग्र कहते हैं। उपत्यका, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। उभयचर, जल और थल दोनों में रहने वाले को उभयचर कहते हैं। उच्छिष्ट, खाने से बचा हुआ भोजन, झूठा भोजन, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया के लिए उपर्युक्त कहते हैं। एकाग्र चित्त, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। उसके बाद है एकाधिकार, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। उसके बाद ऐच्छिक, जिसका करना या ना करना अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। इसी प्रकार से किंग कर्तव्य विमूढ़, जो कार्य अकार्य के द्वंद्व में फंसा हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अगला शब्द है कुलीन, उच्च कुल में पैदा हुए को कुलीन कहते हैं। उसके बाद है कुशाग्र बुद्धि, जो कुश की नोक की तरह तेज बुद्धि वाले के लिए कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। अगला शब्द है कुसंगी, बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी कहलाता है। कृतघ्न, किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। गोपनीय, छिपाने योग्य को गोपनीय कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की वह शक्ति जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। चतुर्मास, बरसात के 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। चिंतनीय, चिंता करने योग्य के लिए चिंतनीय कहते हैं। अगला शब्द है चिकित्सालय, रोगियों की चिकित्सा का स्थान चिकित्सालय कहलाता है। फिर है चीत्कार, करुण स्वर में चिल्लाना चीत्कार कहलाता है। उसके बाद है चेतावनी, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। उसके बाद है
छद्मवेश छिपे वेश में रहने को छद्मवेश कहते हैं। फिर है छात्रावास, विद्यार्थियों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। उसके बाद है छापामार, सहसा छिपकर आक्रमण करना छापामार कहलाता है। फिर एक शब्द है छिद्रान्वेषण, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरे के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण कहलाता है। जठराग्नि, यह भी महत्वपूर्ण है। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। फिर है जलचर, जल में विचरण करने वाले जंतु को जलचर कहते हैं। उसके बाद है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। फिर है जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। फिर है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। फिर है जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अगला शब्द है तटस्थ, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। दलबदलु, जो बार बार दलों को बदलता हो दलबदलु कहलाता है। दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र को जानता हो दार्शनिक कहलाता है। उसके बाद है दावानल, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन में लगने वाली आँख को दावानल कहते हैं। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। फिर है दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। उसके बाद है दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसका बोध करना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे हम सारगर्भित संक्षिप्त तरीके से सूत्रात्मक रूप में बात को कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों की अब आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।